जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो सामान्यतः पूछी जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लिए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? ठीक है, भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? चलिए, इसमें तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग चलिए जान लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुल 60 देशों का संविधान, ठीक है, कुल कितने देशों के संविधान का? कुल 60 देश के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो कुल कितने देशों के अध्ययन किया था? कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उसके बाद जो है संविधान का निर्माण हुआ था। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। हो सकता है यही ऑप्शन जो है वो 6 होगा, 60 होगा, ठीक है, 60 होगा, यहाँ 69 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 299। भारतीय संविधान सभा के जब गठन की बात हुई थी उस समय, ठीक है, कुल 389 सदस्य, चुनाव होना था कुल 389 सदस्य का, लेकिन संविधान सभा में जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ उसमें जो है 299 सदस्य ही चुने गए। ठीक है, कुल कितने सदस्य चुने गए? 299 सदस्य ही चुने गए थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? भारतीय संविधान को अपने हाथ से किन्होंने लिखा था? ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति प्रेम बिहारी, ठीक है, जी थे। कौन थे? प्रेम बिहारी जी थे। इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इनका पूरा नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो इन्होंने ही अपने हाथों से पूरा संविधान को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल मिला के 299 सदस्य थे, 7 समितियां बनाई गई थी, ठीक है, जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें मुख्य निर्माता किन्हें माना जाता है, तो वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर साहब, उन्हें जो है भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने का ये मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान को और किस नाम से जाना जाता? भारत का कानून, हाँ ठीक है, राज्य का मूल कानून, ठीक है, या फिर भारत का मूल कानून, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसमें सही उत्तर हो जाएगा राज्य का मूल कानून। देखिए, राज्य का मूल कानून, अब राज्य का मतलब ये नहीं कि बिहार राज्य, या ये नहीं कि झारखंड राज्य, ये नहीं कि उड़ीसा, या नहीं मध्य प्रदेश, या ऐसा कुछ नहीं। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर किससे है? देश से। ठीक है, संविधान का अगर हम संविधान का दूसरा नाम लेते हैं तो ये राज्य का मूल कानून कहलाता है, और राज्य का अर्थ यहाँ पर है देश से, यानी भारत से। तो भारत का भी मूल कानून कहें तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर आ जाए कि एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा, तो एग्जैक्ट सही आंसर होगा राज्य का मूल कानून। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, संविधान का मुख्य अर्थ क्या है? ठीक है, संविधान का मुख्य अर्थ है भारत का सर्वोच्च कानून। भारत का सर्वोच्च कानून। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? देखिए, अंबेडकर साहब को, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को जो है मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। जब इन्हीं को मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है तो इन्हीं को संविधान का
पिता भी कहा जाएगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और भारत में जो है संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो अगला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। ठीक है, इन दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में ही देखे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वजन कितना था? अब भारतीय संविधान जो बुक बनाई गई थी उनका वजन कितना था? ये कुल 13 किलो का था। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो कितने किलो का था? 13 किलो का था। उसके बाद भारतीय संविधान के जो पेपर, भारतीय संविधान जो लिखा गया जिस पेपर पर, उस पेपर का साइज क्या था? तो भारतीय संविधान का जो पेपर, भारतीय संविधान जो लिखी गई थी जिस किताब पर, उस किताब का पेपर का साइज था 45.7 बाय 58.4 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान कहाँ के संविधान को माना जाता है? दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान भारत के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कुछ मामले को लेकर इतना लचीला है कि राज्य के नागरिकों के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और कुछ मामले में ये इतना कठिन है और इतना कठोर है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ के फैसले में इनकी जो भूमिका होती है ना संविधान की, वो बहुत प्रभावकारी होता है अन्य देश के संविधान के तुलना में। ठीक है, इसीलिए भारत के संविधान को जो है सबसे बढ़िया संविधान कहा गया है, क्योंकि ये काफ़ी लचीला भी है और काफ़ी कठोर भी है। मामले को जो है ये अपने सही तरीके से चलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के सभी पन्नों पर किनका नाम है? अच्छा, संविधान के सभी पन्नों पर किनका नाम हो गया, किनका नहीं, मतलब मिस्टेक हो गया है टाइपिंग का, तो यहाँ पर लिखना होना है किनका नाम है। संविधान के सभी पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम है, क्योंकि इन्होंने लिखा और सभी पेज पर अपना नाम लिख दिए गए। ठीक है, इसलिए संविधान के सभी पन्नों पर इन्हीं का नाम। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया? देखिए, उन्होंने, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का सभी पेज पर अपना उनका नाम था, उन्होंने लिखा और उन पर नाम लिखते गए, वो चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर संविधान निर्माण हो गया, संविधान तैयार हो गया, अब संविधान को लागू करना है, उसके बाद उस समय जो व्यक्ति जिन्होंने साइन किए थे कुल मिला के 284, ठीक है, कुल मिला के कितने, 284 व्यक्ति ने इन पर साइन किया था। क्योंकि संविधान सभा में 299 सदस्य थे, तो कुछ व्यक्ति जो थे साइन नहीं किए थे, कुछ सदस्य इस पर साइन नहीं किए थे, तो जो साइन करने वाले कुल व्यक्ति कितने थे? 284 व्यक्ति थे जिन्होंने जो है संविधान पर साइन किया था। और पहला साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। पहला साइन किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? पिछले प्रश्न में हमने बताया संविधान में जो है कुल मिला के 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान को किस देश से नकल करके बनाया गया, या नकल होगा, ठीक है, किस देश से नकल करके बनाया गया था? तो पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान किसी देश से नकल किया ही नहीं गया है, बशर्ते कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, उन्होंने कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसमें जो सही चीज़ें जो हमारे लिए सही लगी उन्हें ही रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? लिखित संविधान लिखने वाला पहला देश भारत था। संविधान बनाने वाला पहला देश अमेरिका है। लिखित संविधान किनके पास था? पहला भारत के पास।
संविधान के भाग 3 में किस भगवान का फोटो है? संविधान के भाग 3 में राम दरबार का फोटो है, जिसमें राम जी, ठीक है, सीता जी और लक्ष्मण जी का फोटो है। और किन का फोटो है? लक्ष्मण जी का फोटो। इनमें और किन का फोटो है? लक्ष्मण जी का। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार वाला जो भाग है उनमें राम दरबार का फोटो है, जिसमें श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी का फोटो संविधान के किस भाग में है? हनुमान जी का फोटो संविधान के किस भाग में? हनुमान जी का फोटो जो है संविधान के 8वें भाग में। हनुमान जी का फोटो जो है वो संविधान के 8वें भाग में है, और ये 8वां भाग राज्य है। ठीक है, 8वां भाग क्या है? राज्य। उसके बाद है अगला, आइन निम्न में किस शब्द का उर्दू अर्थ है? कानून का, न्याय का, संविधान का। ठीक है, आइन एक उर्दू शब्द है, ठीक है, और आइन का अर्थ होता है हिंदी में संविधान, और संविधान को उर्दू में क्या कहा जाएगा? तो आइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का लिखित संविधान है? इजराइल का? नहीं है। चीन का? नहीं है। कनाडा का? नहीं है। इनमें से कोई नहीं? हाँ, इनमें से किन्हीं के पास लिखित संविधान नहीं है। ना ही इजराइल के पास है, ना ही चीन के पास है, ना ही कनाडा के पास है। किसी के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न, 2024 का संविधान दिवस कहाँ मनाया गया था? 2024 का संविधान नई दिल्ली में मनाया गया था। 2024 का संविधान दिवस कब मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के सभी भाग में किसने फोटो को सुसज्जित किया था? संविधान जब बना था उनमें हर एक भाग में किसी न किसी चीज का फोटो है। किसी में 7 घोड़ा का फोटो है, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, राम जी का फोटो है, राम दरबार का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है। ठीक है, उसी तरह सभी भाग में किन्हीं ना किन्हीं का फोटो, किसी न किसी चीज का फोटो उसमें दिया गया। उन फोटो को किसने सुसज्जित किया था? उस फोटो को सुसज्जित करने वाले व्यक्ति थे श्री नंदलाल बोस, उनके समिति के सदस्य। ठीक है, कौन थे? श्री नंदलाल बोस जी थे, जिन्होंने फोटो को सुसज्जित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का पहला शब्द किसे माना जाता है? व्यक्ति की गरिमा को। ठीक है, संविधान का पहला शब्द क्या माना जाता है? व्यक्ति की गरिमा को। अगला प्रश्न है, संविधान का 127वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2024 में। 127वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2024 में। आज ये 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, जिनको ये क्लास सही लग रहा है, ठीक है, जिन्हें समझ में आ रही है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए, ताकि जो है मोटिवेशन मिले कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। जय हिंद, आज के लिए इतना।